औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे, जिसके फर्स्ट 3 पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आज हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता क्या है ये भी देखते जाएं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कोई इक्वेशन दी होंगी, उनको फैक्टराइज करना है, फिर उनके एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 और इसके बाद फिर पार्ट नंबर 4। आज ये लास्ट वाला इसका पार्ट है, जल्दी से ये भी डन करते हैं। ले जी, दो इक्वेशन दी, एक्स क्यू माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दरमियान में कॉमा माइनस 6। पहले इससे करते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे। अब टारगेट हमारा क्या है? एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना। ओके हो गया, ये हमारा टारगेट। ले जी, एक्स क्यू माइनस 9x विच इज इक्वल टू, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन निकालें। जो चीज़ कॉमन निकालते हैं डिवाइड करते हैं, इस पे भी करेंगे और इस पे भी करेंगे। तो इधर एक्स स्क्वायर रह गया, इस पे करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से एक चीज़ और निकल रही है, ये एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे मैंने ना एक फार्मूला बताया था आपको, ये वाला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे यही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो हम भी क्या करेंगे, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं इसे, इसके फैक्टर कंप्लीट हुए। आगे नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 6x स्क्वायर। हम प्लस माइनस करें तो ये बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। कोई ऐसी टर्म तलाश करनी है हमने, वो हमारे पास वो दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, माइनस का 3x लूँ और प्लस का 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ। माइनस का 3x मल्टीप्लाई प्लस का 2x, तो ये हमारे पास 3 2 6, एक्स और एक्स स्क्वायर बन जाएगा साथ माइनस, तो ये चीज़ बन गई। अब क्या करना है, फिर हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे। प्लस करते हैं एक्स, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे प्लस आएगा, तो इनमें से माइनस का 3x प्लस का 2x, बाकी माइनस का क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। दरमियान वाली चीज़ भी बन गई। ओके हो गया। इसका मतलब माइनस एक्स की जगह पे ये दो टर्म मैं लिख सकता हूँ, तो ये याद रखना। यहाँ पे पुट करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ले ये आ गया, हमारे लिए आसानी है। इन दोनों में कॉमन क्या, एक्स आ रहा है। जो चीज़ कॉमन निकालते डिवाइड करते, एक एक्स रह गया, इससे डिवाइड किया तो 3 आ गया, कैंसिल हो गया एक्स। प्लस 2 कॉमन निकाले, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पे डिवाइड किया एक्स आ गया, इस पे डिवाइड किया तो 3 आ गया हमारे पास। ये चीज़ें सेम है, फैक्टर ठीक है। तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाले, ये वाले, और एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट एक्स प्लस 2। आप कॉमन भी ये निकाल सकते, एक किस्म का कॉमन ही निकालते हैं हम। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2 हमारे पास। ले जी, अब हमने फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वो क्या आते हैं। ले जी, एक्स माइनस 3 इधर भी है, एक्स माइनस 3 इधर भी है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक्स माइनस 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया दोनों में। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास क्या, जो बच गए, इधर क्या बचा है एक्स, फिर एक्स प्लस 3, इधर क्या बचा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमने फाइंड करना है जो हमारे पास होता है ना एचसीएफ। हमने पहले एचसीएफ फाइंड करना है, बाद में एलसीएम कर लेंगे। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, दोनों एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर जो गिवन में हमें दी हुई थी, उनमें देखे कॉमन क्या आ रहा है। लेकिन कॉमन आ रहा था एक्स माइनस 3। ओके हो गया, थोड़ा सा ऊपर डाले। नेक्स्ट नॉन एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ओके हो गया, इंग्लिश में लिख लेना आप। तो एलसीएम क्या हमारे पास बना, कॉमन फैक्टर तो हमारे पास एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 3। नॉन कॉमन फैक्टर ये सारा पड़ा हुआ, मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस कह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये एक्स इधर लें, बाकी सारा एज इट इज लिख दें, सीक्वेंस बना लेना। एक्स पहले आ गया, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। हम इसे थोड़ा सा शानदार तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, इसको बेंड कर लो। नहीं, बेंड करने के बाद अब ठीक। तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ हैंस क्वेश्चन की ग्रेस बढ़ती है ऐसा काम करने से। एचसीएफ क्या है, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस से लिखना ना। अब एलसीएम क्या है हमारे पास, ये सारी एक्सप्रेशन एक्स इंटू एक्स माइनस 3
इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आज आपकी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 4 वाला हमारे पास आज पार्ट था, तो चारों पार्ट हमने अलग अलग इनके लिए वीडियो बनाई और आज हमारे ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।